सिंपल इंटरेस्ट। मान के चलो 1 मिनट के लिए मैं इनको 10,000 रुपये उधार देता हूँ, लौटा देना भाई, ठीक है। मान के चलो इनको मैंने 10,000 रुपये उधार दिए और विद आफ्टर 1 ईयर जो है ना, कितने साल बाद, तो ड्यूरेशन कितना हो गया, 1 साल बाद। और मैंने इनको कहा कि 10% का ब्याज भी लगेगा, क्या लगेगा, 10% का ब्याज भी लगेगा, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से सुनना आप लोग कि अगर किसी को मैं पैसा उधार देता हूं, ठीक है, तो जो पैसा मैं जितना पैसा उधार देने लग रहा हूं उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, क्या कहते हैं हम उसको, प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं हिंदी में मूलधन, क्या कहते हैं इसको। और इस चैप्टर में हम इसको इन शॉर्ट पी लेके चलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो जो भी उधार दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, पी को हम लोग मान के चलो मैंने 10,000 उधार दिया, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 रुपये। अच्छा, फिर मैंने इनको कहा था कि भाई कितने समय के लिए, तो समय को हम लोग क्या लिखेंगे इंग्लिश में, टाइम लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा चलो फिलहाल इसको इन शॉर्ट टी लिखेंगे और फिलहाल मान के चलो ये 2 साल के लिए सपोज करो, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई आपसे जो मैं ब्याज लूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा मैं, परसेंटेज वाइज जो लूंगा, इसको कहते हैं ब्याज दर, ब्याज दर। वैसे तो तुम चारों चारों बच्चों इंग्लिश ही हो, इंग्लिश मीडियम ही हो ना भाई। ब्याज दर जो लूंगा इसको मैं R% कहता हूं, और ये जो मान के चलो 10% मैंने ले लिया। गाइस ध्यान रखना, जनरली ये पर एनम होता है, 1 साल का 10%। अच्छा एक चलो एक काम करते हैं, 1 साल का 12 ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। 1 साल का कितना, 12। अगर 1 साल का 12 तो 1 महीने का कितना, एक, है ना, हिसाब हो गया ना। अगर 10 लेता तो 10/12 आ जाता 1 महीने का, ठीक है। और मान के चलो गाइज 1 मिनट के लिए कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनका सपोज करो 1 मिनट के लिए 2,000 रुपये ब्याज बना, 2,000 रुपये ब्याज बन गया। तो ब्याज की राशि, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा, आई से डिनोट करते हैं इसको हम लोग, वो 2,000 रुपये हो गया हमारा, राइट। और सपोज करो जब ये लौटाने के लिए आई ना एट द एंड ऑफ द ब्याज फर्स्ट ईयर के, तो मैंने कहा एक साथ ही दे देना, तो ये मुझे टोटल कितना पैसा रिफंड करेंगी, 12,000, 10,000 रुपये मूलधन और 2,000 रुपये ब्याज। तो ये जो पैसा मूलधन प्लस ब्याज के उसको हम कहते हैं अमाउंट, क्या कहते हैं हम इसको, अमाउंट को हिंदी में कहते हैं मिश्रधन, क्या कहते हैं, क्या होता है मिश्रधन, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि बोले तो 12,000। आगे बढ़ जाए, कुछ तो बोलो। ओके देन एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग प्लीज़, इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में गाइस एक ही फॉर्मूला है जो चलेगा। हालांकि फॉर्मूले की जरूरत है भी नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर चलाना चाहो तो, कि ध्यान रखना कि इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन में 100। बट दिस फॉर्मूला इज पॉसिबल व्हेन टाइम इज इन ईयर्स, टाइम किस में हो, ईयर्स में हो। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर टाइम ईयर में ना हो करके सपोज करो अगर मंथ में है, तो वी विल यूज 100 इन डिनोमिनेटर, ठीक है ना, सॉरी इन 12 इन डिनोमिनेटर, है ना। अगर टाइम मंथ में हुआ तो हम क्या यूज करेंगे, नीचे 12 यूज करेंगे, क्योंकि एक साल में कितने महीने, 12। और आपको पता है कि अगर समय हमारा कितने में हुआ, डेज में अगर हो गया तो नीचे 365। अगर टाइम हमारा डेज में हो गया तो हम 365 का यूज करेंगे। बहुत ही बेसिक है, इस पे पूरा का पूरा चैप्टर ही सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में।
एक आधा कोई क्वेश्चन टिपिकल होगा, वो हम एंड में करेंगे, जैसे हम मिसलेनियस वगैरह करते हैं। व्हाट इज द डे टुडे? फोर्थ। आगे बढ़ जाए भाई, हो गया। अगला सवाल करें। करें, अगला सवाल लिख लिया। चलिए, ध्यान से सुनना। पूरे ये जो बेसिक से क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं टाइप 1 के, इसमें ना एंड में देख लेना, कह रहा है कि राशि क्या है, राशि बोले तो क्या प्रिंसिपल की बात कर रही है। तो ध्यान सुनना, प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है, पी निकालना है, इसका सवाल में आपको आर भी दिया है, टी भी दिया है, आई भी दिया है, सब कुछ दिया है, आपको पहचानने की देर है, ठीक है ना। रखो और निकालो। क्या निकालना? पी प्रिंसिपल निकालना, यस। क्या लग रहा है, क्या आएगा? आओ देखो सुनो, वैसे बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने, बट आ जाओ देखो सुनो, कोई बात नहीं। ध्यान देना आप लोग। हमने फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला आप लोग हमेशा लिखा करो, सो दैट कि आपको ये याद हो सके, ठीक है। प्रिंसिपल हमें निकालना है, उसको छोड़ दो। रेट हमें दे रखा है 15%, टाइम हमें कितना दे रखा है, 3 साल, और ब्याज दे रखा है कितना, 7200 दे रखा है। जितना कट जाए काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। 5×3=15 और 5×2=10 हो गया। ये 9 से कट गया, 9×8=72, तो 800 आ गया, और इधर इसको गुणा कराएंगे तो 800 इंटू में 220, ठीक है। तो 8×2=16 और 3 जीरो और लगा दिया हमने, तो कितना प्रिंसिपल हो गया हमारा? हो गया डन। चलो आ जाओ, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला सवाल। अरे एक एक मिनट, एक बात बताओ मुझे, आप लोग सुनो सुनो। मैंने कहीं पे पैसा लगाया गया, ठीक है। मान को चलो मैंने 400 रुपये कहीं लगाए, ठीक है, और वो 800 रुपये हो गए। कितने हो गए? 800 रुपये हो गए। तो ये 800 रुपये क्या है? ये प्रिंसिपल है, या ये इंटरेस्ट है, या ये अमाउंट है? मैंने 400 लगाया और 800 हो गए, ये अमाउंट है। जब भी बोलोगे ना इतने रुपए हो जाते हैं, तो ये ब्याज नहीं है। हो जाने में इसमें मेरे 400 मिले हुए हैं, तो फायदा कितने का हुआ? सिर्फ 400 का ही हुआ। ये 800 हमारा फायदा नहीं है। तो जब कभी ये वर्ड यूज करेंगे कि हो जाते हैं, इट बिकम्स इतना, तो आप समझ जाना कि ये अमाउंट दे रखा है, फिर आपको गैप लेना है एज एन इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप लोग,
कृष्ण। इसमें क्या बताना, हमें टाइम बताना है गाइस, है ना? कितने वर्षों मतलब कि टाइम बताना है, इसका मतलब टी को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन में गिवन है। मुझे बताओ इसमें पी कितना मानेंगे हम लोग, और आर कितना मानेंगे हम लोग, और इंटरेस्ट कितना मानेंगे हम लोग? 1,000, क्योंकि देखो 3500 रुपये कितने हो गए, 4500 हो गए ना, तो 1,000 का बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो पी आर टी अपॉन में 100, आई इज कल टू, पी इज वॉट, पी इज 3500, आर इज 10, और टी इज पता नहीं, और हमें इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 1,000। 2 जीरो से 2 जीरो अपने काट दिए, 1 जीरो से अपने 1 जीरो काट दिया, तो 100/, और काट लो इसको चाहे तो, किससे काट सकते हो इसको आप लोग, 7 पे और 20 पे, तो 20 बटे में कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। तो ये कितना होता है, 7 दूनी 14, और 6 सही 2 सही 6/7। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो बेटर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए,
एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है जो 8% साधारण ब्याज देता है। देखो सुनो, 8,000 रुपये जमा कर रहा है जो कितना इंटरेस्ट दे रहा है इसको? 8 साल के लिए, ठीक है ना। 512 होता है और 0 होता है, ठीक है। तो देखो 8,000 में आप कितना ऐड कर दोगे? 512, ये अमाउंट पूछ रहा है ये, तो 13 हो जाएगा, 13,120 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसने हमसे अमाउंट पूछा ना। अमाउंट का तो क्या था? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसलिए तो स्टार्टिंग में हमने वर्ड्स डिस्कस किया था ना कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट होता है। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए, व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 2200। अब ध्यान से सुनना आप लोग इस, कह रहा कोई पैसा देखो। पहले ये बताओ, इसमें मेरा पी कितना है पता है क्या? आर कितना है और आई कितना है और टाइम कितना है? 6 महीने, है ना। तो आपको पता है कि पी आर टी अपॉन में 100 है भाई। लेकिन अगर टी मंथ में हो तो नीचे 12 आएगा, 12 आ जाएगा। तो पी तो हमें पता ही नहीं है, आर की वैल्यू 10 है, टी हमें पता, टी हमें दे रखा है कितना? 6 दे रखा है। नीचे 100 में 12, ये भी दे रखा है हमें 100। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 2 पे, फिर 20 इधर आके गुणा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000 पे आ जाएगा। हमसे इन्होंने क्या पूछा है? प्रिंसिपल ही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2,000 होगा। चलिए, अगला सवाल।
लेक्चर उसके रहेंगे आज के। और प्रतिवर्ष ब्याज की दर बतानी है इसमें, यानी कि आपको इंटरेस्ट बताना है बेसिकली। फिर बताइए। आपको पता है इसमें देखो, साधारण ब्याज पर प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 400, और टाइम कितना हो गया 20 मंथ्स हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है। और देखो हो गई का मतलब क्या होता है, ब्याज कितना मिला सिर्फ, ये बात ध्यान रखना आप लोग। जब ये शब्द आ जाए तो समझ लेना कि ये अमाउंट है। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन में, पी आर टी अपॉन में 100 है ना। पी की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है पता नहीं, टी की वैल्यू कितनी है 20, नीचे आएगा 100 गुना में 12, और इधर इंटरेस्ट आएगा 40। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ गया हमारा, अच्छा 12 तो 6 हो जाएगा, और 6 8 48 हो जाएगा, और 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5% पर एनम, 5% पर एनम। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। अगला ट्राई करो भाई। बहुत ही आसान है। क्या है, चलिए।
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 24 मंथ्स के लिए था, और 24/8 यानी कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।